दो भक्त तपस्या कर रहे थे, एक पीपल के पेड़ के नीचे और एक केले के पेड़ के नीचे। नारद जी उसी तरफ से जा रहे थे। तो नारद जी जाते जाते पहले पीपल के पेड़ के नीचे वाले भगत को देखे, क्योंकि पीपल ऊंचा है, दूर से ही दिख जाएगा। गए वहां, वो देखा नारद जी जा रहे हैं। नारद जी को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। चलो, मैं तपस्या करने के लिए अभी आया ही था और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करना प्रारंभ ही किया था कि देवर्षि नारद जी आ गए। तो बहुत अच्छी बात हो, यह सोच के गदगद हो गया। तब तक नारद जी पहुंचे, स्वागत सत्कार किया, बढ़िया स्वादिष्ट लड्डू खिलाया, जल पिलाया। नारद जी कहे, क्यों, क्या हाल चाल है? बोले, बिल्कुल ठीक है, तपस्या कर रहा हूँ, भगवान दर्शन हमको दे दें इसीलिए तपस्या कर रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा, अच्छा मैं अब चलता हूँ। बोले, कहाँ जा रहे हैं? बोले, भगवान जी के यहाँ जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। बोले, अच्छा तो भगवान से ये पूछ लेना कि हमको कब दर्शन देंगे भगवान? बोले, बिल्कुल पूछ लूंगा। आगे बढ़ गए तो देखे कि एक केले के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है भगत। उसके पास पहुंचे, वो भी स्वागत सत्कार किया। बोला, बहुत अच्छा हुआ, नारद जी आ गए। स्वागत सत्कार करके प्रणाम करके कहा, प्रभु क्या है? नारद जी ने कहा, तू बता अपना, मेरा तो सब ठीक है। उसने कहा, महाराज मैं तो भजन कर रहा हूं कि भगवान कब दर्शन देंगे हमें। अच्छा। बोले, अच्छा हम चलते हैं। बोले, कहाँ जा रहे हैं? बोले, भगवान के यहाँ जा रहे हैं। बोले, तो आप पूछ लीजिएगा भगवान से कि हमको कब दर्शन देंगे। नारद जी कहे, बिल्कुल पूछ लूंगा, और निकल गए नारद जी। आगे बढ़े और सब ऋषि महर्षि सब अपने अपने अनुष्ठान में लगे थे। भगवान से मिलने की इतनी ज्यादा उत्कंठा थी नारद जी को कि वो सीधे भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, कहो देवर्षि नारद, मृत्युलोक का क्या समाचार? भगवान के पूछने पर नारद जी ने कहा, और तो सब ठीक है, लेकिन दो भगत आपकी तपस्या कर रहे हैं और दोनों भगत पूछे हैं कि आप दर्शन कब देंगे उनको। बोले, अच्छा। बोले, तो जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है उसको बोल देना कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद उसको दर्शन में दे दूंगा। नारद जी ने कहा, अच्छा महाराज। बोले, और? बोले, जो केले के पेड़ के नीचे बैठा है उससे कह देना, केले के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद उसको दर्शन दे दूंगा। नारद जी को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। नारद जी ने कहा मन में, ये तो ज्यादती है। ये तो केले के पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करने वाला तो फायदे में हो गया, उसके तो कम जन्म के बाद ही दर्शन हो जाएंगे। और पीपल के झाड़ में तो बहुत पत्ते, वो तो बेचारा कितने जन्म लेगा। चलो, भगवान की जैसी इच्छा। ये तो करने में, न करने में, दूसरे ढंग से कर देने में भी समर्थ है। इनकी जैसी इच्छा। नारद जी लौट के आए तो बाद में केले के पेड़ वाला मिला था भगत, पहले पीपल के वाला मिला था। तो लौटते समय तो पहले केले के झाड़ वाला ही मिलेगा। आए तो उसकी तरफ बढ़ करके उसको खुशखबरी देनी थी। उसने पूछा, क्या कहा ठाकुर जी ने? बोले, ठाकुर जी ने कहा है कि इस केले के झाड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन हो जाए। वो भगत भी बड़ा अक्खड़ था। वो गुस्साया, अपना चिमटा उठाया, नारद जी की तरफ बढ़ा, यही सोर्स लगाए थे आप हमारे लिए, इसलिए इतना बढ़िया लड्डू खिला करके पानी पिलाया था। नारद जी तो बहुत निपुण है, खट से दूसरी तरफ चले गए वो। लेकिन सोचे कि हम तो भाई
देवताओं के पत्रकार हैं, पत्रकार लोग देवर्षि नारद जी की जयंती बड़े ठाठ से मनाते हैं ना, आप लोगों को मालूम होगा। सारे पत्रकार, हालांकि इन पत्रकारों की तरह देवर्षि नारद जी नहीं थे, लेकिन एक गुण इन लोगों में मिलता है नारद जी वाला। वो कौन सा गुण मिलता है? नारद जी का काम था नारद कलह प्रिय। नारद जी को लड़ाई अच्छी लगती है, लड़ाई कराते, कलह हो जाए दोनों आदमियों में। कई बार लड़ाई झगड़ा वैराग्य का कारण बन जाता है, इसलिए भी नारद जी करते होंगे ऐसा। तो देवर्षि नारद जी ने बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, आप लोगों को बहुत सी कहानियां मालूम होंगी, आप लोगों ने सुनी भी होंगी। वो वाला गुण कुछ बढ़ा चढ़ा करके, कुछ नमक मिर्च मसाला लगा करके ऐसा छापो कि आपस में ही भिड़ंत हो जाए लोगों की। ऐसा तोड़ मरोड़ करके वक्तव्यों को प्रस्तुत करो, पेश करो कि एक ही पार्टी के दो नेता आपस में भिड़ जाएं। ये भिड़ा देने वाला शायद मिलता जुलता है गुण, इसीलिए ये लोग नारद जी की जयंती बड़े ठाठ के साथ मनाते हैं। अब पत्रकारों का एक दायित्व तो होता है कि जो सही बात है उसको बिना लाग लपेट के कहना चाहिए। समाचार प्राप्त करने में कोई किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का घूस न देना पड़े, सही ढंग से समाचार मिल जाए। समाचार को बदलवा देने के लिए तो घूस दिया जाएगा, विज्ञापन दिया जाएगा टीवी चैनलों को कि भाई जैसा हमारा एजेंडा है वैसा समाचार तुम सुनाओ लोगों को। मीडिया को कुछ लोग बोलते हैं ना गोदी मीडिया, हालांकि दोनों ही गोदी मीडिया है। सत्ता पक्ष की वकालत करने वाली गोदी मीडिया है, तो विपक्ष के द्वारा पोषित मीडिया भी तो गोदी मीडिया है। वो विपक्ष की बात करती है तो विपक्ष की गोद में बैठी है, इसलिए वो भी गोदी मीडिया है। और सत्ता पक्ष की बात करने वाली तो घोषित गोदी मीडिया ही है सब लोगों के सामने। गोदी मीडिया तो दोनों ही। निष्पक्ष मीडिया होना, निष्पक्ष विवेचन करना, ये देवर्षि नारद जी का काम है। जो भी होगा वो बता देंगे, जैसे भी होगा वैसे ही बता देंगे। ये देवर्षि नारद जी के गुण हैं। और सोचते हैं कि ऐसा कुछ बताया जाए कि बदमाश जल्दी मरे। ऐसा कुछ बताया जाए कि बदमाश जल्दी मरे। इसलिए तो कंस जब देवकी जी की पहली संतान को छोड़ दिया, कहा कि 8वें से मुझे डर है, तो नारद जी पहुंच गए और भड़का दिए, कौन 8वें नंबर का है तुमको क्या पता। अष्टदल कमल का फूल उठाया और उठा करके गिन करके बताया, यहाँ से इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बगल वाला हो गया 8वां। और यहाँ से गिनो तो 1 2 3 4, इसके बगल वाला 8वां। 8 बार 8 गिन करके 8 पंखुड़ियों को 8वां बता दिया। फिर कंस ने सोचा है तो बड़ा गड़बड़, पता नहीं कौन 8वां है। फिर आ गया, पहली संतान को लेकर के पत्थर पर पटक दिया। आप सब लोगों ने कथा सुनी। तो नारद जी ने ऐसा क्यों किया भाई? नारद जी ने ऐसा इसलिए किया कि ये जितने ज्यादा अत्याचार करेगा उतनी ही जल्दी मारा जाएगा, और जितनी जल्दी जब ये सब मरते जाएंगे उतनी ही जल्दी श्री कृष्ण भगवान का जन्म होगा। ये सोच करके नारद जी ने इस तरह से किया। तो नारद जी की जिम्मेदारी थी कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार, जानते ही हैं आप, सूचना प्राप्ति का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं ना। तो सूचना प्राप्ति का अधिकार तो है। भगवान ने कहा है
कि जो जिस वृक्ष के नीचे है उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन देंगे। तो भले केले के पेड़ के नीचे वाला नाराज हुआ, पीपल के पेड़ वाला तो और ज्यादा नाराज होगा, लेकिन फिर भी पीपल के पेड़ वाले को बता तो देना चाहिए। जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी और सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी उसका है। भगवान ने क्या कहा, ये सूचना तो उसको मिलनी चाहिए। तो देवर्षि नारद जी ने दूर से ही चिल्लाना शुरू किया, अरे भाई सुन सुन। वो देखा कि नारद जी आइए आइए, बोले मैं वहां नहीं आऊंगा, यहीं से बता दे रहा हूं। पहले से ही पोजीशन लिए बैठे थे। नारद जी सोचे कि जब केले के पेड़ वाला इतना नाराज हुआ तो ये तो बहुत ज्यादा नाराज होगा। बोले मैं वहां नहीं आऊंगा, यहीं से बता देता हूं। बोले क्या? बोले जितने पत्ते हैं तुम्हारे पीपल के वृक्ष में उतने जन्म के बाद भगवान दर्शन तुमको दे देंगे। बोले भगवान दर्शन देंगे? बोले हाँ, लेकिन जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद। बोले दर्शन देंगे भगवान, इसी में वो प्रसन्न हो गया। कितने पत्ते हैं कितने जन्म के बाद, इस पर उसका ध्यान ही नहीं गया। अब वो मगन हो गया। अब मगन होकर के अपना नाचने लगा, और नाचने लगा गदगद होकर के। भगवान हमें दर्शन देंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे। मेरा जन्म सफल कर देंगे, मेरा जन्म सफल कर देंगे, मेरा जन्म सफल कर देंगे, मेरा जन्म सफल कर देंगे। भगवान हमें दर्शन देंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे। मेरे पाप ताप हर लेंगे, मेरे पाप ताप हर लेंगे, मेरे पाप ताप हर लेंगे, मेरे पाप ताप हर लेंगे। भगवान हमें दर्शन देंगे, ओ भगवान हमें दर्शन देंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे। इसी में गदगद है, भगवान हमें दर्शन देंगे, भगवान। अब नारद जी तो सोचे ये क्या बोल रहा है, ये तो नाच रहा है। चलो अब नाच रहा है, आए। नारद जी पहुंचे तो बोल ही रहा है, गा ही रहा है। भगवान नारद जी भी गाने लगे उसी के साथ। भगवान हमें दर्शन देंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे। अब नारद जी भी जब उसके साथ गाने लगे भगवान हमें दर्शन देंगे, और दोनों मस्त हो गए गाते। और ऐसा रस का वातावरण हो गया, सारी की सारी प्रकृति आनंद विह्वल हो गई, पत्ते भी सब रस सिक्त हो गए, और ये दोनों भक्त नाच रहे। एक तो विरक्त शिरोमणि देवर्षि नारद नाम ले रहे हैं, और दूसरे वो भगत। इतने जन्म के बाद दर्शन होगा तो क्या दर्शन होगा ना, इससे क्या दर्शन तो होगा। यहां फर्क पड़ता है, भगवान की जैसी इच्छा है, हमारे जहां जितने जन्म हो। ऐसा भक्त, ऐसा भक्त गदगद दोनों ही। अब वो प्रकृति प्रसन्न हो गई इनकी भक्ति से, दोनों की भक्ति से प्रकृति प्रसन्न। प्रकृति ने सोचा इन दोनों भक्तों के नाचते नाचते इनके पैरों में पृथ्वी की कठोरता अनुभव हो रही, ये कोमल पत्ते बिछ जाएं तो पीपल के कोमल पत्ते
कठोर पत्ते नीचे बिछ गए अपने आप, कोमल पत्ते उसके ऊपर बिछ गए और उस पर नृत्य कर रहे हैं। इनको तो पता भी नहीं है कैसे पत्ते बिछे हैं, क्या है, तो मस्त हैं अपनी मस्ती में। कीर्तन करते करते देखा साक्षात शंख चक्र गदा वनमाला विभूषित भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब भगवान प्रकट हो गए तो देवर्षि नारद ने भगवान से हाथ जोड़ कर कहा, महाराज आप हमको झूठा कर दी। बोले क्यों, झूठा क्यों कर दी? बोले आपने कहा था जिस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने पत्ते, जिस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन देंगे। यहाँ पीपल के पेड़ में तो बहुत पत्ते। बोले कहाँ? ऊपर देखो तो देखे तो पीपल के झाड़ में एक भी पत्ता नहीं। वो सारे पत्ते तो इनके चरणों में बिछ गए थे सेवा में, और उन सारे पत्तों का भी पत्ता होना सार्थक हो गया, धन्य हो गया। भगवान ने कहा देखो इसके लिए ना हमने कहा था कि जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद दर्शन होगा। बोले हाँ कहा तो था। बोले ये नहीं न कहा था कि जब तुम दोनों लोग मिल करके मेरा भजन करने लगोगे, नाम लेने लगोगे, ऐसा तो कहा नहीं था। मैंने तो इसके लिए कहा था ना। नारद जी ने कहा हाँ ये बात तो है। बोले तो तुम भी इसके साथ जब कीर्तन करके नाचने लगे तो तुम्हारी भक्ति भी इसमें जुड़ गई, और जब तुम्हारी भक्ति इसमें जुड़ गई, बोले हम तो इसके विश्वास को देख करके नाचने लगे, इसकी श्रद्धा को देख करके नाचने लगे कि ऐसी श्रद्धा ऐसा विश्वास इसके मन में है कि इतने जन्मों के बाद भी दर्शन मिलेगा। सुन करके भी इसके विश्वास में, इसकी श्रद्धा में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं आया। इसलिए मैं भी आ गया इसके साथ, कीर्तन करने लगा। मैं भी इसके स्वर में स्वर मिला करके, ताल में ताल मिला करके, कदम में कदम मिला करके नाचने लगा। इसकी श्रद्धा, इसका विश्वास देख कर मैं अपने को रोक नहीं सका। तो भगवान ने कहा भले नहीं रोक सके, लेकिन इसकी श्रद्धा, इसका विश्वास तुमको जब खींच लाया तो तुम दोनों की श्रद्धा और तुम दोनों के विश्वास ने हमको भी खींच के ला करके यहां खड़ा कर दिया।